नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड में। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का कहानी का आखिरी और तीसरा भाग लेकर मैं आ गई हूँ। यदि आपने इससे पहले वाले दोनों भाग नहीं देखे हैं तो उसे जरूर देखिएगा, अदरवाइज आप लिंक नहीं कर पाएंगे, रिलेट नहीं कर पाएंगे कहानी को और आप कुछ भी नहीं जान पाएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमने कहानी को छोड़ा था उस जगह जहाँ दिनेश आरती शुरू होने से पहले अपने माता पिता से घर जाने की जिद करने लगा था और जैसे ही आरती प्रारंभ होने से पहले शंख बजा था तो उसने अपने सर को गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया था। अब चलते हैं कहानी में आगे। आरती शुरू होने के बाद दिनेश ने वहीं खेलना शुरू कर दिया। खेलना मतलब समझते हैं आप, कभी भी देखिएगा आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं या किसी भी ऐसी जगह पर जाएं जहां पर इस तरीके के उतारे होते हैं, जिन लोगों पे भी इस तरीके की शक्तियां होती हैं या पजेस्ट होते हैं जो लोग, वो मंदिर में बीचों बीच कलामंडियां खाना, ऐसे रोल होना, वो आपको दिख जाएगा कि वो करना शुरू कर देते हैं। मैं मेहंदीपुर बालाजी करीब 2 से 3 बार जा चुकी हूँ। मैंने अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं। जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो उस टाइम पे आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम नहीं हो तो 50 से 100 किलो का एक पत्थर, इतना बड़ा पत्थर होता था, वो 3-3 पत्थर एक इंसान के शरीर पे बंधे होते थे और उसके बावजूद भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा होता था, लेटा हुआ है और सिर्फ उसका सर हिल रहा है और वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा होता था कि अभी आपको निकल के खा जाएगा। हालांकि ये सब चीजें अब वहां पर होनी बंद हो गई हैं, पर आपको अभी भी वहां पे संध्या आरती के समय बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो पजेस्ड होते हैं और जो इस तरीके की चीजें करते हैं। जो लोग नाटक करते हैं वो अलग पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन जिन लोगों के ऊपर ये सारी चीजें होती हैं ये सब अपनी मान्यता है। तो वापस आते हैं कहानी पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उस एरिया में आरती के दौरान दिनेश ने खेलना शुरू कर दिया और ऐसा नहीं था कि ये करने वाला वो अकेला व्यक्ति था। वहां पे 3-4 लोग और थे ऐसे जो उस तरह खेल रहे थे। जो भी लोग वहां पजेस्ड होते थे तो उनको लाया जाता था और इस तरीके से आरती के समय उनपे ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाती थी। आरती खत्म होते होते इन लोगों की हालत इस तरह हो गई जैसे मानो शरीर में जान ही नहीं बची। ये आरती के दौरान इतनी जोर जोर से चीख चिल्ला रहे थे जैसे इनको पता नहीं कितनी मार पड़ रही हो, कोई इन्हें बहुत बुरी तरह पीट रहा हो। बाबा हमें छोड़ दो, जाने दो, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैं चला जाऊंगा। दिनेश जो ये आवाजें निकाल रहा था वो बिल्कुल औरत की आवाज में था और बार बार यही चीख रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं चली जाऊंगी, बाबा मत मारो, बाबा बहुत तकलीफ हो रही है। और पूरी आरती तक वो यही करता रहा। जैसे ही आरती समाप्त हुई, महापंडित जी ने दिनेश के बाल पकड़े और उसे खींचते हुए बालाजी के चरणों में ले आए और वहां पर उससे पूछा, अब अपनी सच्चाई बता कौन है। जिस पर दिनेश ने उत्तर देना शुरू किया और ये उत्तर किसी औरत की आवाज में था। ऐसा कहा जाता है कि इस दौरान जो भूत प्रेत होते हैं उनको बहुत प्रताड़ना दी गई होती है ईश्वर द्वारा, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता आप सरेंडर करने के अलावा। और यही इसके साथ हुआ और इसने बताया मेरा नाम सुखो है और सुखो ने कहा कि वो मोहना गांव की रहने वाली है। मोहना गांव था वो बेलर गांव से लगा हुआ था और ये सारी घटना जो हुई थी ये बेलर गांव में हुई थी। दिनेश ने आगे बताया, इनफैक्ट दिनेश ने नहीं, सुखो ने आगे बताया कि वो रोज अपनी बकरियों को लेकर उस जंगल में चराने आया करती थी, क्योंकि वहाँ पे काफी बड़ा जंगल था, एरिया बहुत ज्यादा था, तो वो अपने बच्चे को साथ लेके बकरियां चराने आती थी और कुएं पे जो चबूतरा बना हुआ था उस पर बैठ जाती थी। तो वहीं पर उसकी दोस्ती एक लखन नाम के चरवाहे से हुई, वो भी वहाँ पर रोज अपनी बकरियां चराने आता था और धीरे धीरे इन लोगों में प्रेम हो गया। आगे उसने बताया, एक दिन मेरा बच्चा सो गया था तो मैंने उसे कुएं के चबूतरे पे सुला दिया। वहाँ पर जनरली लोग आया जाया नहीं करते थे, तो वो लखन के पास चली गई। ज्यादा दूर नहीं गई थी, कुएं के आसपास ही थी, लेकिन उस वक्त वो और लखन प्रेम लीला में व्यस्त थे, जिस दौरान उसने कुछ बच्चों की आवाज सुनी। जैसे ही उसने बच्चों की आवाज सुनी तो वो डिस्ट्रैक्ट हुई और कुएं के पास जाने लगी। जब उसने कुएं पर देखा तो उसका जो बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो आधा कुएं में लटका हुआ झांक रहा था। वो घबरा गई, भागती हुई कुएं तक पहुंची है, लेकिन जब तक वो कुएं तक पहुंची उसका बच्चा कुएं में गिर गया और सुखो इतनी तेज भाग रही थी कि उसका भी पैर रस्सी में उलझा और वो भी सर के बल कुएं में जा गिरी। हालांकि उसने रस्सी पकड़ी थी तो रस्सी खिंचती चली गई और वो कुएं में गिर गई। जैसे ही वो कुएं में गिरी उसने छिपाके मारने की कोशिश की,
बहुत चिल्लाई बचाओ बचाओ। लखन भी वही था पर वो वहाँ मदद के लिए नहीं आया और ये सब देख के बच्चे इतना घबरा गए वो वहाँ से भाग गए। सुक्खो को आज तक ये लगता है कि उन्हीं बच्चों ने उसके बेटे को उठाया था, जगाया था, जिसकी वजह से वो कुएं में जा गिरा और वो आज तक उन्हीं बच्चों को दोषी मानती है कि उसी वजह से उसके और उसके बच्चे की मृत्यु हो गई। और उसके बाद सुक्खो की आवाज में दिनेश चिल्ला चिल्ला के कहने लगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी। इन्हीं बच्चों ने मेरे बेटे को मारा है, इन्हीं बच्चों की वजह से मैं मरी हूं, मैं इन बच्चों में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। तब महापंडित जी ने बोला कि तेरे बच्चों को किसी ने नहीं मारा, वो अपने आप ही कुएं में गिरा था और अगर तूने इन बच्चों को मारने की जिद नहीं छोड़ी तो बाबा तुझे सारी जिंदगी के लिए यहीं जंजीरों में बांध देंगे और तू रोष प्रताड़ित होगी। जिस तरीके की पीड़ा आरती के दौरान सुक्खो ने सही थी, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो आगे अड़ी रहे। वो खूब चीखी चिल्लाई, बार बार यही बोलती रही, नहीं इन्हीं बच्चों ने मेरे बेटे को मारा है, इन्हीं बच्चों ने हमारी जान ली है। पर पंडित जी ने उसको कन्विंस किया कि ये वो बच्चे नहीं थे और उससे पूछा कि तू क्या चाहती है। दिनेश ने सुक्खो की आवाज में बोला, मेरा बच्चा भूखा है, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, मेरा बच्चा रो रहा है। तो महापंडित जी ने बोला, अब तू ये बता कि तू चाहती क्या है और तुझे इन बच्चों को छोड़ना ही पड़ेगा। तो सुक्खो ने बोला, ठीक है मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगी, लेकिन तुम उस कुएं पे मेरे लिए मंदिर बनवाओ, 5 फीट दूर तक उस कुएं के दीवार बनवाओ और उस दीवार को पूरा चिनवा दो, कोई भी उस कुएं के 5 फीट तक मेरे आसपास नहीं आना चाहिए। पंडित जी ने दिनेश के माथे पे बाबा का तिलक लगाया और उससे कहा, जा ऐसा ही होगा, शांत हो जा। और उसके बाद दिनेश बेहोश हो गया। दिनेश को कोई होश नहीं था। तो अब तक कैसी लग रही है कहानी आपको बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं ऐसी ही कहानियां आप लोगों के लिए लाती रहूंगी। तो अब चलते हैं कहानी में आगे। पंडित जी ने एक मटकी ली, उसमें कुछ सामान भरा, उसमें कुछ मिठाइयाँ डाली और भी बहुत सारी चीजें डाली और उसको पूरी तरीके से लाल कपड़े के साथ कलावे से बांध दिया और दिनेश के माता पिता को दिया। उन्हें ये कहा गया कि इस मटकी को तुम यहाँ से लेकर जाओ और अपने गांव का जो मंदिर है उसके दरवाजे पे रखना, उससे पहले इस मटकी को कहीं भी नहीं रखना है और जो कुआं है उसके 5-5 फीट के डिस्टेंस पे चारों तरफ 5-5 फीट जगह छोड़ के दीवार बनवा दो, उस कुएं को चिनवा दो पूरी तरीके से। और जब आखिरी दीवार बना रहे हो तो इस मटकी को रस्सी से उस कुएं के भीतर डाल देना और उसके बाद आखिरी दीवार बनवा देना। और जब तक ये प्रोसेस हो, जब तक ये दीवार वगैरह बने, तुम ये सारा प्रोसेस करो, तब तक ये जितने भी बच्चे हैं इनको या तो अपने घर के मंदिर में या गांव के मंदिर में सुलाना, कहीं और मत सुलाना, तब तक इन पे से खतरा टला नहीं है। उसके बाद पंडित जी ने दिनेश के हाथ पे कलावा बांधा। पहले भी उन्होंने एक कलावा बांधा था लेकिन ये सिद्ध किया हुआ पूजा के बाद का कलावा था। और पंडित जी के कहे अनुसार दिनेश के माता पिता और जो भी लोग उसको लेकर आए थे वो वापस गाड़ी में मटकी लेकर गांव पहुंचे। उनको गांव पहुंचते हुए काफी टाइम हो गया था, रात के 12-1 बज गए थे क्योंकि संध्या आरती के बाद वो वहां से निकले थे। उन्होंने गांव पहुंचते ही जो मटकी थी वो मंदिर के बाहर रखी। रात में ही उन्होंने पंडित जी को जगाया और सारी बात बताई। पंडित जी को बोला कि जब तक ये कुएं की दीवार का काम पूरा नहीं होता आप इस मटकी का ध्यान रखिएगा। दूसरे दिन ही पूरे गांव में ये चीज सर्कुलेट कर दी गई और सबको बता दिया गया कि अपने बच्चों का, क्योंकि अलग अलग लोगों के बच्चे गए थे, उनका ध्यान रखा जाए। दूसरे ही दिन मजदूरों को पकड़ के लाया गया। जल्दी से जल्दी सारी दीवारें बनवाई गई और आप यकीन मानिए कि जो दूसरा दिन था उसी दिन इन लोगों ने 4 दीवारें बनवा दी थी। जो मटकी को कुएं के अंदर डालना था और उसके बाद पूरा वो चिनवा देना था वो उन्होंने किया और नेक्स्ट डे ही ये काम कंप्लीट कर दिया गया था। जब लोगों को इस बात का पता चला था तो सारे लोग ही बहुत शॉक थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता था कि ये जगह हॉन्टेड है, ये कुआं हॉन्टेड है और कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी उस कुएं पे जाने के बाद। बट इसके पीछे क्या रीजन था किसी को नहीं पता था। मैं आपको एक बात बताना भूल रही थी कि आरती के दौरान जब पंडित जी दिनेश से प्रश्न कर रहे थे तो सुक्खो की आवाज में दिनेश ने ये भी बोला था कि लखन ने जब उसे नहीं बचाया था तो उसको जो इंसान की प्रजाति थी उससे ही नफरत हो गई और इसीलिए वो उस कुएं के आसपास किसी भी इंसान का आना बर्दाश्त नहीं करती थी।
लेकिन जैसा कि दिनेश द्वारा बताया गया कि रात को वो आई और दिनेश को उसने उठाया और वो ले गई, तो इसी तरीके से वो हिप्नोटाइज करती थी और किसी को भी पता नहीं चला था कि लोगों की जो डेथ हुई थी उस कुएं के आसपास जाने से वो क्यों हुई थी, क्या उसके पीछे रीजन था। और क्योंकि सुखो दूसरे गांव की थी तो किसी ने पता भी नहीं गया वहां बेलर गांव में आके कि हुआ क्या था। सबको यही लगा था कि सुखो और उसका बच्चा कहीं भाग गए हैं, कहीं गायब हो गए हैं, सुखो अपने बच्चे को लेके किसी के साथ भाग गई है, लेकिन किसी को ये जानकारी नहीं थी कि उसकी उस कुएं में डेथ हो गई है। दिनेश को नेक्स्ट डे ही होश आ गया था, इनफैक्ट उसी रात को होश आ गया था, वो सो गया, लेकिन उठने के बाद वो बहुत वियर्ड बिहेव करने लगा था, वो नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था और करीब 1 साल लगा था दिनेश को थोड़ा थोड़ा नॉर्मल बिहेव करने में। और महापंडित जी ने ये भी बोला था कि अगले 5 सालों तक हर शरद पूर्णिमा के दिन दिनेश को लेकर उन्हें लखीमपुर खीरी के मंदिर आना है। तो दिनेश की फैमिली ने वैसा ही किया और 5 साल बाद दिनेश की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। 5 सालों तक उसको थोड़ा बहुत उस चीज का असर रहा था। तो आप सोचिए कि कितना ज्यादा वो चीज पावरफुल थी और नेगेटिव थी, जिसने 2 बच्चों की जान ले ली और पता नहीं कितने ही लोगों की जान ले ली। और उसके अलावा जिस बच्चे को वो मारने जा रही थी वो बच गया, तो उसकी लाइफ के भी इतने सारे ईयर्स उसने खराब कर दिए। आज भी लोगों का कहना है ये कि वो उस कुएं के आसपास से जब गुजरते हैं और अगर वो उस पर्टिकुलर एरिया में खड़े होते हैं तो उनको कुछ उस एरिया से अजीब सी आवाजें आती हैं, तो लोग वहां पर जाना पसंद नहीं करते और कोई नहीं जाता। वो एरिया अब भी जंगल ही है। ये बच्चे अब बड़े हो चुके हुए हैं। दिनेश इस बारे में कोई बात नहीं करता और शायद कोई बात करना नहीं चाहता या उसे कुछ याद नहीं है, किसी को नहीं पता, पर वो इस बारे में किसी से भी कोई भी बात नहीं करता है। भावना बड़ी हो चुकी हुई है। भावना की मदर जो थी वो ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज वहां पर रही थी सारे एपिसोड के बाद। डिस्पाइट दैट कि बच्चे के स्कूल भी खुल गए थे, सब कुछ हो गया था, पर वो इतना डिस्टर्बिंग था क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज का डाउट था कि कहीं भावना भी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं थी या उसका असर उस पर भी तो नहीं आ गया था। तो ये सारी चीजें उस गांव में हुई और जिसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जान चली गई। आज भी उन बच्चों को यकीन नहीं होता है कि उस दिन वो जिस औरत से मिले थे वो एक ह्यूमन थी ही नहीं, वो एक भूत थी। बहुत अजीब सी बात लगती है सुन के। अगर आपको कहानी पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। आप भी अपनी स्टोरीज और एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हैं m.rstories&experiences@gmail.com पर। बताइएगा जरूर कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।